हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम नए तरीके का नाश्ता, जिसे बनाने के लिए ना तो हम किसी तरह के मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी तरह के आटे और सूजी का। तो बिना इन सभी चीज़ों के हम ये नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे और खाने में ये नाश्ता इतना ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा होगा कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए आज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पोहा। तो यहाँ पे मैंने मोटे दाने वाले पोहे लिए हैं, आप चाहें तो किसी भी पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पोहे को एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और इसका हम एक फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने पोहे को हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पोहा पीसकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का पाउडर आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है। तो अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे 2 कप जितना पानी। तो जितना हमने पोहा लिया है उसके हिसाब से आपको पानी भी लेना है। तो अब इस पानी में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काली वाले तिल और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद वाले तिल। आपके पास जो भी तिल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा और अपने पानी को हम अच्छे से बॉयल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आने लगे हैं। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे अपना बारीक पिसा हुआ पोहा। तो यहाँ पर पोहे को आपको इस तरह से डाल देना है और इसे आपको एक मिक्सर की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने से पहले आपको अपनी गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है, ताकि हमारा जो पोहा है वो काफ़ी अच्छे से पानी को सोख कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर अब इस मिक्सचर को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे ही ये थोड़ा सा स्टिफ होने लगेगा, यानी कि ये थोड़ा सा सेट होने लगेगा, तब अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अपने पोहे के मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारे पोहे का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक ये अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है आपको, बस 1 चम्मच के करीब तेल आप डालिएगा। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा। जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा हम इसमें डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ते। अगर आपके पास करी पत्ते नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारी जो प्याज है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है। तो अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो यहाँ पर आपको जो भी सब्जियां पसंद है वो सारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया था। इसे डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मटर। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप जितनी मटर इसमें डाल रही हूँ। अगर आप इसमें मटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे मटर के बिना भी बना सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मटर है वो काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी अब चेंज हो चुका है और हमारे जो टमाटर हैं वो भी अब थोड़े से नरम पड़ चुके हैं। तो अब इस टाइम पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के लिए हम मैशर की हेल्प ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे चम्मच की हेल्प से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो मटर के बड़े बड़े चंक्स थे उसे हमने अच्छे से मैश कर दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 बॉईल किए हुए आलू। तो आलू को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई हरी धनिया। इन सभी चीज़ों को हम फिर से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी हम इसमें थोड़े से स्पाइस डाल देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1/4 चम्मच जितना ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को डालने के बाद सबसे लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जितना ही नमक। तो नमक आपको ध्यान से डालना है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। यहाँ पर हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब इस स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक कि अपने पोहे के मिक्सचर को हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोहे का मिक्सचर है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब इसे हम हाथों से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे, ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो जाए और इसे हम जब नाश्ता बनाएं तो उसमें थोड़े से भी क्रैक नहीं आए। तो इस तरह से हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसलेंगे और यहाँ पर हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। तो इस तरह से अब इसके हम थोड़ी सी मिक्सचर को हाथों में ले लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे।
तो यहाँ पर इस तरह से आपको छोटी छोटी स्मॉल साइज़ की बॉल्स बना लेनी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पोहे और पानी का जो मेजरमेंट है आपको सेम रखना है, तभी आपके जो ये नाश्ता है वो काफ़ी अच्छे से बनेगा। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी लोइयाँ रेडी कर ली हैं। तो अब इन लोइयों के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। तो बस 1 से 2 बूंद तेल आपको लगा देना है और यहाँ पर इसे लगाकर साइड में कर लेना है। और यहाँ पर हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की थी उसकी भी हम इसी तरह की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। तो सेम जितनी हमने पोहे की बॉल्स बनाई है उतनी ही हम इसकी स्टफिंग की बॉल्स बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे भी हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपने नाश्ते को बनाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ऑडी इको बेक। ऑडी इको बेक नॉन स्टिक है और ये हमारे खानों में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑडी इको बेक को निकाल लेंगे। तो जितना इको बेक पेपर आपको चाहिए इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। इसके साथ जो कटर अटैच होती है उसे आपको इसे निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने इस तरह का बड़ा सा पेपर निकाल लिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब अपने नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने जो अपनी लोई तैयार की थी उसे हम ले लेंगे और इसे हम इस तरह से पेपर पर रख देंगे और इसे हम इस तरह से पेपर से कवर करके एक प्लेट की हेल्प से अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो जिस तरह से हम पापड़ वगैरह को बनाते हैं प्लेट से, उसी तरह से आपको इसे बनाना है। तो प्लेट से प्रेस करने से ये होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से गोल शेप में बनेगा और इसकी जो थिकनेस होगी वो इवन होगी। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम अच्छे से बना लेंगे। तो फ्रेंड, हमने अपने सारी लोइयों को अच्छे से बेल लिया है। तो अब अपनी एक बेली हुई लोई को हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमने जो अपनी स्टफिंग की बॉल बनाई थी उसे हम रख लेंगे और इसे हम इस तरह से हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। और इसके ऊपर हमने जो दूसरी लोई बेली थी उसे हम अच्छे से रखकर अच्छे से इसे चारों साइड से सील कर देंगे। जब आप अच्छे से मेक श्योर हो जाए कि ये चारों तरफ से अच्छे से सील हो गई है, तब इसे एक कटर की हेल्प से या फिर एक बोल की हेल्प से इस तरह से आप कट कर सकते हैं। और ये जो हमारा जो निकला हुआ पार्ट है उसे हम फिर से एक लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर एक नाइफ की हेल्प से हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला नाश्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इसके साइड को हम इस तरह से हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए सील कर लेंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है वो तलते समय खुले नहीं। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमने इसे शेप दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब फटाफट से हमने फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही हमारा तेल अच्छा गर्म हो जाएगा, हम अपने तैयार किए हुए नाश्ते को इसमें डाल देंगे। और आपको इसमें एक साथ बहुत सारे नाश्ते नहीं डालने, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को आपको बहुत ही अच्छे से हाई फ्लेम पर कुक करना है, क्योंकि हमारा जो पोहा है वो ऑलरेडी कुक है और इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसे अगर हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा तेल अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से हाई फ्लेम पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा नाश्ता क्रिस्पी हो जाएगा, हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही कम समय लगता है और खाने में तो इतना ज़्यादा क्रिस्पी और चटपटा होता है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारे पोहे का ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी नाश्ता। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप इसे बनाकर किसी को खिलाएंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपकी वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा। बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, सुना आपने कितना ज़्यादा क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता, और हमने इसे बिना किसी मैदे और आटे से बनाया है। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। इसके अंदर हमने जो स्टफिंग फिल की है वो भी बहुत ही ज़्यादा चटपटी है। एक बार आप इसे बनाएंगे तो आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे, आप बराबर खाते ही रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा चटपटा और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट नाश्ता है। सो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट पे बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इस नाश्ते को फ्रीज करके भी रख सकते हैं। जब भी आपके मेहमान आए तो आप इन्हें फटाफट से फ्राई करके भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।